आपको लाभ मिला कि ना? हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराजित किया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद कर लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा, आपके घर में हो तो विराजित। अच्छा, कितनी विपरीतता है वो भी आप जरा जानिएगा महाराज, कि शंकर भगवान के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाती है महाराज। पडवल जी कार्तिक मातम की श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हैं। इतने लोग, कई लोग बहुत गलतियां करे हैं कार्तिक में पूजन में, लोगों को दीपदान करना तक नहीं है। कई लोगों को तो आज भी तुलसी उतारना तक नहीं आता कि तुलसी का दल कैसे उतारा जाए। कई जगह तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी का शिवलिंग रख दिया जाए महाराज, नहीं है ध्यान, बस चल रहा स्मरण। पर कार्तिक महात्म की कथा में एक एक संशय को मिटाएं हम अपने जीवन में, हम एक एक संशय को मिटाएं। भगवान शिव का जो जल जा रहा है वो उत्तर की ओर है और हनुमान जी को उत्तर में विराजमान कर कर मुख दक्षिण की ओर कर। क्यों? प्रबल दिशाओं में उत्तर और दक्षिण महाराज, ये जो दो दिशाएं, इनको साधने के लिए कोई देवता आगे नहीं। अगर इन दिशाओं को कोई साधने वाला है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हो सकता। काल का हरण करने वाला वो महान काल ही हो सकता। शंकर का ही एक अवतार है हनुमान जी महाराज, रुद्र अवतार। हनुमान जी से कहा तुम दक्षिण की ओर दिशा पर संभालिए। शिव जी कहते हैं मेरा जल जब उत्तर की ओर जाएगा तो इस दिशा को मैं संभालूं, चिंता न करिए। जो स्मरण करने वाला होता है, भजन करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है, नाम जाप करने वाला होता है, उसका भी शास्त्र विधान करता है, उसका भी व्याख्यान वर्णन करता है कि जैसे एक दिशा के रूप में हनुमान जी महाराज को विराजमान कर कर दक्षिण की दिशा पर हम विजय पर, अर्थात तो रोग पर, बीमारी पर, कष्ट पर, तकलीफ पर हम विजय प्राप्त कर सकते। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं है। और ये दुनिया के लोग कह रहे हैं कोरोना महामारी है तो इसकी भी दवा है, बस समय लग रहा है। और वो समय होता है, संजीवनी को छुपाकर रख दिया, सुषेण वेद मिलना चाहिए। जब सुषेण वेद मिलेगा और बताएगा कि वहां चले जाओ और संजीवनी लेके आ जाओ तो फिर तो कोई लेकर आ जाएगा। पर वो सुषेण तो मिले ना, सुषेण तो जो कोरोना महामारी की बीमारी की दवाई लेकर आए तो लगे सुषेण। पर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कोई औषधि मिल सकती नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जब भगवान करुणा करते हैं तो आप रूप कुछ ना कुछ सुख की अनुभूति हो जाती है, अपने आप सुख का भान हो जाता है। पडवल जी आपका भी आने का विचार नहीं था, केवल आप पुणे में बैठकर कथा करवा रहे थे ऑनलाइन, कोई आने का विचार नहीं था, बस कथा बुक थी हो, कोई विचार नहीं किया। पर एकदम कहीं पूर्वजों की कृपा हुई होगी, कहीं देवता का आशीर्वाद, कहीं हरि विठल का, पांडुरंगा का कहीं आशीर्वाद मिला होगा तो बाबा ने धक्के देकर निकाल दिया, चलो जाओ। और मुझे लगता है इतनी लंबी ड्राइव पुणे से यहाँ तक, इतनी लंबी ड्राइव आपके यहाँ बहुत कम करते होंगे, पर फिर भी निकले, बाबा ने करुणा कर भेज जाएगी कथा से। और कई लोगों को हमने देखा है पडवाल जी कि वो 4 किलोमीटर दूर भी गंगा बह रही है तो नहीं जा पाता, पहुंचे नहीं, बहुत कठिन है।
जब तक भगवान कृपा ना करे, जब तक भगवान करुणा ना करे, तब तक वहां पहुंचना बहुत कठिन। तो जैसे दक्षिण का जो स्वामी तत्व है, दक्षिण पर जो दृष्टि देने वाले श्री हनुमान जी महाराज है, इसलिए हनुमान जी को उत्तर की दीवार पर विराजमान कर कर उनका मुख दक्षिण की ओर रखा जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से, वास्तु नियमों के हिसाब से सारे फोटो कहीं पर भी लगा सकते हो, पर हनुमान जी का अगर फोटो तुम्हारे घर में है, हनुमान जी अगर तुम्हारे घर में विराजमान है, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर में विराजमान है, तो उसका मुख दक्षिण का होगा, तो रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट ये सब दूर हटते। यहां तक कहा है महाराज, कार्तिक मातम में आता है कि आंवला नौमी के दिन, आपकी बार आंवला नौमी पड़ रही है 23 तारीख, 22 तारीख को गोपाष्टमी है और 23 तारीख को आंवला नौमी। यहां तक कहा है कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर, जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारे। 33 कोटि देवता, भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु, श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का, कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेत्र खोलते हैं, अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी महाराज, खुद के ससुराल वाले भी नहीं है, न दाता न विधाता न दरिद्रता। भगवान नारायण के साला साली हैं, 2 साले थे भगवान विष्णु के दाता विधाता, एक बड़ शास्त्री, दरिद्रता कुछ। ब्रह्मा आदिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ डमरू बजाया, नाद या शिव ने, शंकर धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, बाबा नाथ स्वयं उच्चारण कर रहे हैं, स्वयं। शिव जी का नाम लेकर महाराज किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा। बहुत टेंशन है माता को। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, बड़ी रकम लेन रखो, कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, संबंध हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर। तो अब की बार कार्तिक महात्म को सुने हो आप, एक प्रयास छोटा सा कर देते, ठीक है? चार दिशा का स्मरण करिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए।
जो लड़का लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का प्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को रगवा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दी। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का। आज भी कहते हैं बेर भाजी आंवला उठो देव कांवर। शंकर भगवान जब डमरू का नाद करते हैं तो भगवान विष्णु मनोचित्त वृत्ति से भगवान शंकर से कहकर शयन करने जाते। भंडारिया नवमी के दिन, देव सोनी एकादशी से पहले आती भंडारिया नवमी। भंडारिया नवमी के दिन भगवान नारायण शिव जी के पास जाकर पूरी पृथ्वी का भार दे देते हैं कि अब तुम्हें संभालना है, मैं सोने जा। पूरी पृथ्वी का भार दिया क्या मैं सोने के लिए जा रहा हूं और आप संभालिए। और भंडारिया नवमी के दिन भार देकर देव सोनी एकादशी के दिन भगवान सोने के लिए चले जाए। 4 महीना सावन भादो कुमार कार्तिक 4 महीने भगवान शंकर पूरा निर्वाह। चार महीने तक जब पूरा निर्वाह करा तब भगवान शंकर ने एक बात कह दी थी भगवान विष्णु से, सुनो नारायण, तुम जाओगे सोने के लिए, मैं सब संभाल लूंगा, मना नहीं है, पर एक मन है, आप जब उठकर आओ उसके बाद में मेरी भी छुट्टी कर दो, थोड़े दिन मेरे को भी आराम करो। ऐसा कोई स्थान बता दिया जाए, भगवान विष्णु से भगवान शंकर ने कहा ऐसा कोई स्थान बताओ जहां पर जाकर मैं आराम कर सकूं। भगवान विष्णु ने कहा नारायण तुरंत बोले, बद्रिकाश्रम आपने मुझे दे दिया, निवेदन है जिस केदार में आप बसे हो बस मैं उठूंगा और आप वहां जाकर आराम करने चले जाना, कुछ नहीं तो थोड़ा तो विश्राम मिल ही जाएगा। बद्री नारायण केदारेश्वर, बद्री नारायण के पट तो दिवाली के लगभग में बंद होते हैं, पर केदारेश्वर का पट उससे पहले ही बंद हो जाता है। भगवान के शयन की तैयारी, भगवान शंकर भी आराम करते गए वहां थोड़ा विश्राम अर्थात भगवान शंकर के कंठ में भरा हुआ है विष और दिन भर लेते हैं राम का नाम। वहां बैठकर भगवान सोते नहीं है शंकर। केदारनाथ में जाकर मेरा शिव सोता नहीं है, केदारेश्वर में जाकर मेरा शंकर सोता नहीं है। भगवान नारायण के लिए तो कहा गया कि भगवान विष्णु सोए, ब्रह्मा जी के लिए कहा गया कि ब्रह्मा जब एक क्षण के लिए सोए तो उनके हाथ से वेद खसक गए, हयग्रीवा ने वेद धारण कर लिए, फिर भगवान का सुंदर मत्स्य अवतार हुआ, फिर वेद ला कर दिए। तो ये सारे प्रसंग तो हमने सुने, पर कहीं कोई ऐसा प्रसंग आपने सुना हो कि शंकर भगवान सो गए हो तो कहीं लिखा हुआ देखो तो मुझे जरूर बताओ। तो एक आध कथा में हम भी बाज दें, अगर कहीं लिखा हुआ देखो तो जरूर बताना कि शंकर सोए। एक आजकल एक छोटा सा फोटो चलता है शंकर भगवान का बचपन का, तो भगवान शंकर ऐसा त्रिशूल रख के सोते हैं। ये मनोवृत्ति आपकी, आपने क्या बनाया, पर कोई शास्त्र प्रमाण नहीं कहता कि मेरा विश्वनाथ, मेरा करुणा सागर, जगत का बाप, मेरा विश्वनाथ कहीं सोने गए नहीं। वो जाग तो कोई कहे कि केदारनाथ जी के पट बंद हो जाते हैं तो भगवान सोते होंगे, नहीं नहीं, वहां बैठकर तो केवल राम का स्मरण कर रहे हैं, सीताराम जप रहे भगवान शिव। सीताराम तो विवाह ना हो और आप हताश हो गए हो तो एक बार शंकर ने जैसे भगवान विष्णु को जगाया था और भगवान विष्णु जागकर मंगल कार्य करे थे, इसलिए भगवान एकादशी से मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते।
महाराज मंगल विवाह प्रारंभ, शुभ कार्य प्रारंभ। तो एक बार जैसे शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को जगाया था, ऐसा आप भी एक बार जगा कर दो उस नारायण को, शंकर के साथ। चारों दिशाएं आपकी खोल कर देखिए, आपको शुभ फल अपने आप प्राप्त। कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज स्कंद पुराण। कभी मौका मिले तो ज्यादा कहीं से ना लाओ तो गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ लेंगे, ठीक है। स्कंद पुराण में कार्तिक खंड को उतारना, और कार्तिक खंड को उठाकर पढ़ोगे तो उसमें यहां तक लिखा हुआ है कि मान लो अगर किसी नारी का बार बार अवर्षण हो रहा है, संतान तक नहीं हो रही है और बार बार बच्चा पूर्ण नहीं हो पाता, तो यही देवउठनी एकादशी के दिन, उसी जहां पर तुलसी और शालिग्राम जी का मंगल विवाह हुआ है, पूजन हुई है, देव उठे, और जब हम भगवान को देव उठाने के समय पर पूजन कर रहे हो तो वहीं का एक बेर, क्योंकि उस समय पर बेर आया था छोटा, वो पूजन में रखा था, वही बेर उस बहू की झोली में डालकर उसको वहीं पर बिठाकर खिला दीजिए महाराज। बच्चा कभी अधूरा पैदा नहीं होगा, पूर्ण बच्चा ही पूर्ण, अधूरा नहीं हो सकता, अपंग नहीं हो सकता, कम उम्र का पैदा नहीं हो सकता, पूर्ण उम्र लेकर ही पैदा। शिव पर चढ़ा हुआ बेर शिवरात्रि पर जो चढ़ता, राम जी ने लक्ष्मण जी को जो संजीवनी दी थी, वो संजीवनी ठीक है क्या? संजीवनी जब शबरी मिली, बेर चक्कर राम जी को देती है और राम जी ने एक बेर लक्ष्मण को दे दिया, लक्ष्मण को लगा बता ये बेलनी का जूता खाऊंगा, लक्ष्मण ने फेंक दिया। अब लक्ष्मण को शेष ना, कोई चीज फेंकेंगे तो पास में थोड़ी ना गिरेगी, दूर 200 दूर जाकर गिर गया वो बेर जहां गिरा उसके पौधा उत्पन्न हो गया। जब शक्ति लग गई लक्ष्मण जी को, अब इसको क्या दिया जाए, तो सुषेण वेद कहते हैं जाओ संजीवनी लेकर। वही बेर की पत्ती जो लक्ष्मण ने फेंकी थी, वही बेर की पत्ती उठाकर मल कर दी गई। राम जी रोते रोते कह रहे हैं पहले ही खा लेता तो आज जरूरत नहीं पड़ती। दिक्कत तो यही है ना कि ये बच्चों को, छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, तो माँ के तो हृदय से पूछो वो कैसे वो टीका लगवाती होगी। इतने से बच्चे को वो इंजेक्शन गोद के लगाया जाता है, हाथ पर, सभी के हाथों पर निशान होगा, जंघा पर है, कितना गोद के, तो माँ को लगता है मेरा बच्चा कितना रोएगा, कितना कष्ट होगा, फिर भी माँ उस टीके को लगवाती है। उस टीके को, इस इंजेक्शन को क्यों लगवाती है कि आज अगर दे दिया तो बाद में जरूरत नहीं। बस राम जी कह रहे हैं कि मैंने जो औषधि खाई इसलिए मेरे को कष्ट नहीं हुआ, पर लक्ष्मण तुझे वो औषधि पाना पड़ेगी, वो लेना ही किसी भी रूप में। पहले लोग काढ़ा नहीं पीते थे, अब कोरोना महामारी में ऐसा काढ़ा उकाल के पी रहे दादा। और रोज रात को धर्म पत्नी पति से पूछ रही काढ़ा पी, पहले रोज पूछती थी मेरे लिए पानी बतासा ला, अब रोज पूछती काढ़ा पी, तो पहले ही पी लेते, अब जरूरत ही नहीं पड़ती। अब स्वयं करिए, स्वतः सुख। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहे स्वयं आगे बढ़ोगे, स्वयं आत्मनिर्भर बनोगे, स्वयं आत्मनिर्भर।
और ये केवल प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे, ये केवल मोदी जी नहीं कर रहे। हमारा भारत, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ये कहती है कि आपके भीतर वो एनर्जी भरी हुई है। आपके भीतर भगवान अगर किसी को पैदा करता है, जन्म देता है, तो भगवान सारे गुण देकर भेजता है। अगर किसी की आंखें भगवान छीन लेता है तो उसके भीतर के नेत्र दे देता है। किसी का पांव छीनता है तो उसको अलग से एक कुछ ना कुछ भगवान देकर पैदा करता है कि इसके पास में ये चीज रहना चाहिए। केवल एक प्रधानमंत्री जी नहीं करे, ये हमारा भारत की भूमि, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति भी करी कि आत्मनिर्भर बनो, खुद आगे बढ़ो और कुछ ऐसा निर्माण करो कि आपके द्वारा बना हुआ ये भारत की भूमि के लिए संचलित। क्यों जाएं हम बाहर, क्यों जाएं हम बाहर से लेने? यही का यही निर्मित कर सुता। भजन, चित्त, स्मरण, कीर्तन हमारे संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कहते हैं। तो यहाँ शास्त्र कह रहे हैं या कार्तिक महात्म की कथा करे कि आपके द्वारा किया गया एक एक महत्व, एक एक किया हुआ कर्म, उसका भी फल हमारे जीवन को सुख हो। केवल देवउठनी एकादशी केवल देवउठनी नहीं है, उसका प्रतीक समझो। शंकर भगवान डमरू का नाद करते हैं, उठाते हैं नारायण को, उठिए जाते, डमरू बजाया, स्तुति करिए। भगवान विष्णु जब नेत्र खोलते हैं तो सबसे पहले दर्शन शंकर का होता है। शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में और भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, उसमें भी आपका पाप कट जाए। शिखर दर्शनम सर्व पापनाश। मात्र शिखर का दर्शन ही आपने कर लिया तो वो आपको सुख दे देगा। बहुत हमारे सीहोर में ठाकुर जी की हवेली श्रीनाथ जी, तो एक माता जी कई बार हमको मिलती थी तो एक ही बात कहती थी, गुरु जी मैं तो आ जाती हूँ हवेली जी दर्शन करने के लिए, पर पति नहीं है। तो हमने कहा फिर छोड़ने कौन आता है? मंदिर तक पति आता है। तो तुम तो अभी बोली कि पति नहीं, तो अंदर तो आता ही नहीं, दर्शन तो करता ही नहीं। हमने कहा दरवाजे तक तो आता है। बहुत उसकी चौखट तक भी पहुंच गए और उसके शिखर का अगर दर्शन भी कर लिया, उसके दरवाजे तक पहुंच गए तो समझ लो कि वो पहुंच गया उसके। ये मत सोचो कि पति अंदर आएगा दर्शन करेगा तब पुण्य मिलेगा, नहीं नहीं। अगर वो दरवाजे तक भी आया है, उसकी चौखट तक भी पहुंचा है, उसकी चौखट पर भी पहुंच गया है, तो उसका फल तो आपको मिलेगा, उसका पुण्य तो आपको मिलेगा, वो समाप्त नहीं है। अडवल जी, ये जितने लोग इस विश्व के कथा सुन रहे हैं श्रद्धा चैनल के माध्यम से घर बैठकर, इसका थोड़ा ना थोड़ा अंश तो आपके खाते में तो आ ही जाएगा, पक्का है। थोड़ा ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा लाभ तो हमारे खाते में आ ही जाता है। हम बस कहते हैं कि कथा हो रही है, चलो हमारा इतना कहना, अरे टीवी पर कथा आ रही है, अरे कार्तिक महात्म चल रहा है, कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण के उस भूमि से चल रहा है, गौशाला से चल रहा है, देखो जरा खोल कर देखो। बस आपने किसी को फोन लगाकर बोला, आपने किसी को मैसेज किया, कथा आ रही सुनो देखो, उसने अगर मान लो देख भी लिया, उसने खोल भी लिया, उसका एक अंश जिसने कहा है, जिसने मैसेज करा उसको प्राप्त हो गया, उसके खाते में जुड़ गया। सुंदर प्रसंग महाराज भागवत कर रही है, कार्तिक खंड कर रहा है, कार्तिक महत्तम कर, भगवान नाथ करे, शिव जी ने डमरू बजाया, भगवान नारायण अपना चरण जब रखते हैं, चरण
पहला चरण जब नारायण पृथ्वी पर अर्थात आंवले के वृक्ष पर बैठकर आंवला नौमी से साधना करते हुए नेत्र बंद कर देव उठनी एकादशी तक भगवान तब साधना से जब पहली बार उठकर चरण रखते हैं तो मेरे नारायण का पहला चरण भगवान कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर स्वयं कुबेर देव भगवान हाथ में ले और दूसरा चरण माता लक्ष्मी ले। देखिए प्रेम देखिएगा, स्वयं कुबेर। कुबेर कौन? पहले भी कथाओं में कहा, एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में गया था। चुराने की कोई वस्तु दिख नहीं रही थी, अंधेरा इतना तेज था, तो अपने तन के पिछोड़े को आग लगाया, त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर शिव जी के मंदिर में देख रहा है चोरी का सामान। शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए? तो कि मैं तो चोर हूं। आप कैसे प्रसन्न हो गए? शंकर भगवान कहते हैं आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में कोई ने दिया नहीं जलाया, तूने प्रकाश कर दिया, तेरी जिंदगी में मैं प्रकाश कर। जा, क्या चाहिए तुझे? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चोरी का सामान लेने आया था। शंकर भगवान के तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा, जा कुबेर के स्थान पर जाकर तू बैठ जा। कुबेर को कुर्सी से नीचे उतार दिया, चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की दिवाली पर तुम पूजन करते हो तो चोटता, जिस चोर को कुबेर बनाकर बिठाया वो कुबेर की आज भी लोग पूजन करते हैं। आज भी लोग पूजन करते हैं। और आप लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए कि चोर को कुबेर बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव। और यहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है कुबेरेश्वर महादेव का, कार्तिक के महीने में आप उसकी भूमि पर बैठकर कथा सुनिए। उसकी भूमि पर आए हो, चरण भी रखा है, आप बैठे भी हो, तो यहाँ से कुबेर बाबा खाली तो नहीं दे सकता आपको, ये उम्मीद है मुझे। तो कहते हैं ना, गाय का जो गोबर गिरता है तो धूल लेकर उठता है, मट्टी लेकर उठता है। तो अगर आप आकर बैठे हो तो कुछ ना कुछ लेके तो उठोगे, ये पक्का। साधारणता में तो तुम यहाँ नहीं आ सकते। और वो भी कार्तिक के महीने में आए हो तो कुछ ना कुछ तो बाबा देखे। कुबेर भगवान नारायण के एक चरण को हाथ में ले रहे हैं, दूसरे चरण को लक्ष्मी दे रहे हैं। निवेदन करूंगा मैं सबसे, महाराज मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है, कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं, उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दे। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आप, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकते, हमें उसका फल प्राप्त। देखो, हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिससे फल ना लिए। कोई भी त्योहार हिंदू धर्म का ऐसा नहीं जिससे फल ना लिए। आप एक एक त्योहार का स्मरण कर लीजिए मां। बस आज के जमाने में त्योहार को केवल एक ढोंग बताया जाए। जैसे करवा चौथ का दिन आया तो कई प्रवचन करता, कई लोग जो प्रवचन देते हैं
कई हम लोगों ने भी सुना, कई की क्लिपिंग और व्हाट्सएप पे चलती है। कई लोग उसमें कह देते हैं कि उल्लू एक बार लक्ष्मी जी के पास गया और जाकर कहा हमारी पूजन नहीं होती, तो लक्ष्मी जी ने कह दिया कि करवा चौथ के दिन। ऐसी जो क्लिपिंग और बनती है गलत है। कई कथाकार कह देते हैं कि लक्ष्मी जी के पास उल्लू गया और हमारी पूजन नहीं होती, तो कह दिया करवा चौथ के दिन होगी। तो ये क्लिपिंग गलत है। ये इस तरह के जो मैसेज जगत में भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप पर चलते हैं, इसका विरोध ये गलत। हमारे हिंदू धर्म का एक एक त्योहार, हमारे हिंदू धर्म का एक एक रीत रिवाज, हमारे भारत की भूमि का एक एक त्योहार हमें सुख और समृद्धि देने वाला, कोई साधारण नहीं है। सुख समृद्धि देना, वैभव देना, एक एक त्योहार, चाहे वो दिसंबर के महीने में आ रही हो हनुमान अष्टमी क्यों ना, चाहे कार्तिक पूर्णिमा क्यों ना, एकादशी क्यों ना, द्वादशी क्यों ना, क्यों हमारे पूर्वजों ने ये सारी तिथियों का निर्माण कर शंकर भगवान के श्री विग्रह के सामने ये बारों का निर्माण हुआ था। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये शंकर ने बनाया। तिथि शंकर ने बनाई, बार शंकर ने बनाया। एक एक जो पल है, घड़ी है, उसका जो निर्माण जो किया है वो शिव ही करे। तो कोई साधारण नहीं, वो कोई सहज नहीं हो सकता। जो किया गया फल, उसका आनंद सुख दे किया। अब शिव ओघड़दानी भगवान जब जगा, भगवान नारायण उठते, सबसे पहले शिव का दर्शन, सबसे और ये मिलन का एक लहर होना चाहिए, मारो मिलन। किसी प्रयोजन से अगर हम भगवान को जगा रहे हैं कि हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, प्रभु आप तो निवेदन है कि आप अपने सुख के लिए भगवान को न जगाएं। हाँ, यदि कोई जग कल्याण की बात हो तो भगवान को बस श्रीमद् भागवत कथा में प्रसंग आता है जगाने का। राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में गए। शमीक ऋषि नेत्र बंद कर बैठे, जल की याचना कर रहे। अहंकार का मुकुट राजा परीक्षित के सिर पर इतना चढ़ चुका था कि राजा परीक्षित को लगा नहीं कि ये साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उनको तो लग रहा है ठोंग। देखिए, कलकत्ता में वर्णन किया था, जो आपका है वो भगवान को दे दो। और आपका क्या है? आपके पास केवल अभिमान, मैं ये हूं, मैं इस पद पर हूं, मेरे को ये कुर्सी मिल गई, मैं अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, मेरे पास में ये पद है, मैं आमदार, मैं खासदार। राजा रावण का नहीं दिया दादा, अपना कितना लोग अभिमान करे। एक व्यक्ति बोले, मैं तो जितनी चीज पहनता हूँ ना सब ब्रांड की पहनता हूँ, सब ब्रांड की। घड़ी पहना ये कंपनी की, कपड़े ये कंपनी के, टोपी ये कंपनी की, शूज ये कंपनी का, सब ये कंपनी का। ओ भैया, सब कंपनी का तो हमने भी कह दिया। आखिरी में मरो तो लिख के जरूर जाना कि कफन कौन सी कंपनी का चाहिए। उसमें क्या दिक्कत? तुम कह रहे कि जूता इस कंपनी का लाओ, घड़ी इस कंपनी की लाओ, ये इस कंपनी का लाओ, वो उस कंपनी। आखिरी में भी तो लिख के जाओ कि भाई मेरे को देखो रेमांड का कफन ओढ़ाना है।
ये कंपनी का लाना रे, वो कंपनी का लाना रे, परंतु आखिरी में तो कोई कंपनी नहीं देखता, सब देख के देते चले जाओ कपड़े की दुकान पे, सफेद कपड़ा कटवा के लिया। अच्छा, कपड़े वाले को नाप भी नहीं बताना पड़ता, जितनी बार कपड़ा खरीदने गए तो नाप बताना पड़ता है, डबल एक्सल चाहिए, एक्सल चाहिए कि ये चाहिए कि वो चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो नंबर बता। अब यहाँ तो डायरेक्ट जाकर के बस कपड़ा दे दो, तो दुकान वाला पूछता भी नहीं कि काय के लीजिए, उसने देख लिया मुंह बस कि काय के लीजिए। अच्छा, बोलना भी नहीं पड़ेगा, इतना लंबा व्यक्ति है, इतनी हाइट का है, नहीं, उसको कुछ नहीं बताना, वो तो सब फाड़ के पहले सीधे काट के, और घड़ी भी नहीं बनाएगा। मुर्दे को उड़ाने वाले कपड़े की घड़ी भी नहीं बनती, लपेट। और हमेशा पत्नी से झगड़ा करता था, मेरे कपड़े पर प्रेस नहीं था। घर में दिन भर गिरी बैठी रहती है, कम से कम कपड़े पर प्रेस तो कर सकती है, लिख के जाना, प्रेस करके उड़ाना। लिखो कि प्रेस करके कलप पे। ये सब धरा है, सब पड़ा है, अकेले चले जाओ सब। भगवान को अगर जगाना है विषय और वस्तुओं के लिए मत जाओ। भगवान को अगर जगाना है तो एक बार भगवान से ये कहो कि मैं तुम्हें इसलिए जगा रही हूं कि तुम मेरे हो, मैं तुम। इतना अभिमान राजा परीक्षित के सिर पर वो स्वर्ण मुकुट के रूप में। अभिमान जो है ना, ये बड़ा प्रबल है। ये दांत और ये जिह्वा, इन दोनों की बहुत लड़ाई है। और दांत जीभ से कहता है मेरे से अच्छे से रिया करने, तो कभी भी काट दूं। तुझे 25 बार समझा चुका हूं, मेरे से ज्यादा करना मती, सबसे कठोर हूं मैं, अच्छे अच्छे को काट लेता। लेकिन जिह्वा ने कहा काय को करता है, वो तो मैं हूं जिसके कारण तू सही साट है। दांत ने कहा तू मुझे पाल रही है, जिह्वा के और नहीं तो मेरे कारण तो तू सही साट दिख रहा है। अभी मैं अपनी जीवान से किसी को गाली दे दूं, ऐसा देगा धर के 32 की 32। तो ये समझ कि मैं कंट्रोल में, तू सही साट, इसलिए तू सही साट है। ये मत सोच। और अभिमान करे तो किस चीज का करे? जिस चीज में तुझे अभिमान है, अपनी अकड़ता में, सबसे पहले तू ही गिरेगा। और बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले वही जाता है। पूरा सोफा सेट साफ, पूरा। कई लोगों को भंडार में हम देखते हैं ना, तो पापड़ भी ऐसे चूर चूर के खाते, तब समझ में आता है कि दांत घर पे भूल गए, फ्रिज में कटोरी में रह गए। वो ध्यान में कितना पढ़ोगे? झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान।
जो जिंदा है वो झुकेगा, नमन करेगा, प्रणाम करेगा, और जो मर चुका है वो बड़ा कड़ला अब राजा परीक्षित के मस्तक पर जो मुकुट रखा हुआ था उसका मान उसको डर। शमीक ऋषि के आश्रम में जाकर जगा रहे हैं, याचना कर। श्रीमद् भागवत कथा करे, ये कार्तिक महत्तम करे, शंकर भगवान विष्णु को क्यों जगा, वो भी समझ लेना। माता यशोदा भगवान कृष्ण को जगाती, और एक बात कहकर जगाती है, अरे तू गोवर्धन पे गाय चराएगा बंसी। भगवान को इसलिए जगा रही कि तू गोवर्धन तक चले जा, उड़ जा लाला, जाओ जाकर जरा गौएं चरा कराओ, जाओ थोड़ा सा काम कर कराओ। तो भगवान शंकर भगवान विष्णु को जगा रहे हैं, राजा परीक्षित शमीक बाबा को जगा रहा है। थोड़ो भगवान शंकर भगवान नारायण को देवउठनी एकादशी पर डमरू का नाद कर हर हर महादेव बोलकर भगवान का स्मरण कर जगाने का कारण क्या है? भगवान शंकर अपने लिए नहीं जगा रहे, आसक्तियों के लिए, विषयों के लिए, कुछ पाने के लिए। भगवान शिव अगर जगा रहे हैं भगवान श्री हरि को, नारायण, तो नारायण जब उठे, उठकर शंकर भगवान ने सृष्टि का सारा भार फिर वापस जब नारायण को दिया, तो नारायण ने पूछा तुमने मुझे जगाया क्यों? तो शिव जी कहते हैं महाराज, आप अगर जाग कर बैठेंगे, जगत का जगन्नाथ अगर जागेगा, तो विश्वनाथ भी प्रसन्न होगा, और सब मंगल कार्य में आपको ही जाना है। चलो अब बताओ, ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारे यहाँ पर शादी हुई थी, तुम्हारे यहाँ विवाह हुआ था, तो ईमानदारी से बोलना कि सबसे पहले कौन से देवता को नौता गया? श्री गणेश जी महाराज, ठीक है। उसके बाद कौन से देवता को नौता? घर के पूर्वजों को, ठीक है। उसके बाद कुल देवी देवता को, उसके बाद सारे देवी देवता को नौता। पर आपके विवाह में, आपके यहाँ शादी में किसी के यहाँ शंकर जी को नौता, क्योंकि आधे तो आप डर से ही मर गए, एक आध दो भूत चुड़ैल लिया है आपको, विवाह तो विवाह ही है, अकेले आ रहे सुखा। इतनों ने विवाह करा, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो बड़े ध्यान से सुनना मुझे, बड़े ध्यान से सुन, और बताओ जरा कि आप में से कितने लोग हैं, हाँ कहीं शंकर मंदिर में जाते रहे होगे तो शिव जी से जरूर कहा होगा कि बच्चे का विवाह होगा, पर आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी के पास जाकर नौता दिए हो, पीले चावल रखे हो कि हमारे यहाँ ब्याह हुए, सबसे पहले तुम्हें ही आना है? तो शंकर भगवान को तो पहले ही मालूम है कि ये कोई मुझे बुलाने वाले थे। अब जब घरों में अच्छे कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, दीपावली पर जब पूजन हुई है, अमावस्या के दिन लक्ष्मी जब आई है, तो काम भी अच्छे ही होंगे, अच्छे होंगे। तो मुझे तो कोई बुलाने वाला नहीं, इसलिए नारायण आप उठो और इन सबके घर में लक्ष्मी के साथ प्रवेश करो। आप जाओ, आप जाइए, इनके घरों में प्रवेश कर जाए। पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। हमारा ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ष में एक दिन मकर संक्रांति। हमारे हिंदू धर्म में ये दिन है, हमारे हिंदू धर्म में भी ये दिन है बड़ा विशेष, बड़ा इसकी विशेषता बड़ी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि
सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है? लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठा तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए एक नारायण को लेकर भगवान शिव। देखिए कितना कितना हमारे हिंदू धर्म में एक एक तिथि का, एक एक बार का एक एक महत्व, उसको समझिए। माता लक्ष्मी भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांक दिए। तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तिरछी दृष्टि। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया, महारानी लक्ष्मी झांक रही, हमने वर दे दिया कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा, ये छुपी रहेगी। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है। पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं, तो केवल मकर संक्रांति को ही करें। कितना विधान हमारे शास्त्र में। हमें देवताओं को उठाना, अगर उठाएं हम, अगर किसी मंदिर में जा रहे हैं, आप किसी मंदिर में गए हो, घंटी बजाई है, आपने नाद किया है, शंख बजाया है, भगवान को आवाज लगाई है, हर हर महादेव कहा है, या राम कृष्ण का स्मरण किया है, या हरि का स्मरण, आप यदि जगा रहे हैं तो उसमें आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उसमें जग कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखी। सब भगवान को उठाइए, उठो। शिव जी ने उठाया है तो जब कल्याण के लिए उठाया कि अब आप सबके घर में प्रवेश करो, शुभ कार्य करो, लक्ष्मी की वृद्धि करो, समृद्धि दो, वैभव दो, धन दो, संपदा दो, सत्ता दो, सबका आनंद कराओ। और यहाँ राजा परीक्षित शमी ऋषि के दरवाजे पर जाकर जल की याचना कर रहे हैं। अब एक बात समझना, राजा परीक्षित जल कहीं पर भी पी सकते, किसी भी स्थान पर जा सकते थे। सरोवर लगा हुआ था जहां पर श्रृंगी स्नान करने गए थे। भागवत में लिखा है श्रृंगी ऋषि स्नान करने गए थे तो शमीक ऋषि के गले में जब सांप डाल दिया गया तो शमीक ऋषि के शिष्य ने जाकर, श्रृंगी जब स्नान कर रहे थे वहां जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो श्रृंगी ने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया। ये शास्त्र करा है, ये भागवत कर रही है, भागवत स्मरण करा रही है। तब जब राजा परीक्षित को यह मालूम है कि पास में जलाशय है तो राजा परीक्षित वहां पानी पीने क्यों नहीं गए? गए तो कहां गए? शमीक ऋषि की आश्रम। शमीक ऋषि के दरवाजे पर, अर्थात शास्त्र कहता है जब व्यक्ति को अहंकार आता है ना तो वो छोटी जगह जाते ही नहीं। हम नल का पानी पिएंगे, हम जाओ 20 रुपए लेके जाओ, पानी बोतल खरीदो। अब तुम
तुम 20 रुपए लेकर गए, पानी की बोतल खरीद लाए, मना नहीं है, पर पानी में अंतर है। जिस आश्रम में तुम आए हो, जिस तीर्थ में तुम वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, वाराणसी, काशी, उज्जैनी, ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, जहां भी तुम गए हो, उस मंदिर का अगर तुमने नल का 2 आचमन कर भी लिया तो क्यों नल लगाया गया, क्यों पानी रखा गया, क्यों कुंड खुदवाया गया? सारे तीर्थों में हमारे यहाँ बावड़ी तालाब क्यों बने? उसका कारण केवल इतना है कि बावड़ी तालाब इसलिए बनाए गए कि जब आरती होगी, भजन होगा, कीर्तन होगा, स्मरण होगा, तो उस स्मरण की तरंगे उस जल में जाए। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि संतों को गुस्सा आता था और पानी हाथ में लेते थे, बोलो लेते थे कि लेते, हाथ में जल लिया कमंडल का और छोड़ दिया। तो ये तो बताओ कि जल में होता क्या था ऐसा कि वो जल छूटता था? भाई कोई तेजाब में जात तो था नहीं, डाला नहीं, भस्म हो गया। तो पानी में ऐसा क्या होता था? तो शास्त्र कहता है, भागवत कहती है कि संत जब तप करते थे, साधना करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, तो एक कमंडल साथ में रखते थे, कमंडल में पानी होता था। जब तप करते थे उनकी साधना का तरंग उस जल में जाता था, उस जल में इतनी प्रबलता हो जाती थी कि जिसके ऊपर फेंकते थे वो भस्म हो जाता, जिसको वर दे दिया उसको आनंद हो जाता था, उस जल में वो सुख की अनुभूति हो जाती। इसलिए किसी तीर्थ में जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, तो वहां जल का भाव ज्यादा रहता। अब तुम भले 20 रुपए की बोतल खरीद लो, तुम्हारी मर्जी। तो राजा परीक्षित की कथा कर रही है कि संगीत जहां स्नान कर रहे हैं वहां पानी पी सकते थे, पर गए कहां? शमीक ऋषि के पास, क्योंकि देखना चाहिए हम राजा, हम आए, हमें पानी चाहिए। लाओ जरा कुर्सी लाओ। और राजा आश्रम में गए तो कुर्सी लगना